तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत में एक बहुत बड़ा सीन चल रहा है। धकाधक तेल को भरे टैंकर देश के बंदरगाहों पर पहुंच रहे हैं और यह उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर पहले ही 25% टैरिफ लगा रखा है और जल्द ही यह टैरिफ 50% तक पहुंचने वाला है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा कि आखिरकार ये तेल टैंकर जा कहां से रहे हैं? क्या यह टैंकर सब रूस से आ रहे हैं? नहीं, कुछ तो रूस से हैं, कुछ इराक से आ रहे हैं और सबसे हैरानी की बात, कुछ टैंकर अमेरिका से भी भारत की तरफ आ रहे हैं। जी हां, अब यह सुनने में लग सकता है, लेकिन यही तो थोड़ा अजीब सच है। अब एक सच्चाल उठता है कि इतने सारे झटकों और साजिशों के बीच भारत कैसे अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी कर रहा है? जब यूरोपीय यूनियन ने भारत की नागरा एंजिन पर पाबंदी लगाई, तो नायरा ने सोचा कि रूस से तेल कम करके कहीं और से तेल गंगा लें। तो इराक कच्चा तेल मंगाने का रास्ता चुना गया, जो टैंकरों में भर भर कर भारत पहुंच रहा है। यानी भारत ने अपना खेल समझदारी से खेलना शुरू कर दिया है। और सबसे खास बात, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक बड़ा प्लान बनाया है। उन्होंने अब तेल में 20% तक एथेनॉल मिलाने का काम तेज कर दिया है। इससे क्या होगा? तेल की खपत कम होगी, गैस की जरूरत भी घटेगी और देश की ऊर्जा जरूरतें ज्यादा स्वदेशी तरीके से पूरी होंगी। तो यह सब मिलकर बताता है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, भारत अपनी बाल चल रहा है। और इस पूरी कहानी के पीछे की वजहें, असर और आगे की रणनीति, उन सबको इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो, तो बस एक सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो अब जरा सोचिए दोस्तों कि अगर किसी देश को दबाव में लाना हो, तो सबसे आसान तरीका क्या है? कई लोग हथियार का नाम लेंगे, लेकिन असली दबाव तो अर्थव्यवस्था पर वार करके जाता है। और इस बार अमेरिका ने भारत के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। सींचा 25% टैरिफ के ऊपर और 25% का बोझ डाल दिया। पानी भारत का माल अमेरिकी बाजार में अब आधी कीमत से भी ज्यादा महंगा। लेकिन यहां खेल खत्म नहीं हुआ। असली चाल तो भारत ने इसके बाद चली। अब देखिए, अमेरिका की नाराजगी की जड़ रूस है, क्योंकि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदता जा रहा है और वह भी अपनी शर्ती पर। आमतौर पर कई देश ऐसे दबाव में झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुन लिया और वह रास्ता जाता है अफ्रीका की ओर। अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक नाइजीरिया, कभी भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार, अब फिर सुर्खियों में है। एक वक्त था जब दोनों देशों का व्यापार 15 अरब डॉलर से भी ऊपर था, जिसमें तेल सबसे अहम था। वक्त बदला, कारोबार घटकर 8 अरब डॉलर तक सिमट गया। लेकिन हालात अब करवट ले रहे हैं। अब आज की इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सितंबर 2015 के लिए इंडियन ऑयल ने नाइजीरिया से अकबामी कुड के पूरा 10 लाख बैरल पहले ही पक्के कर लिए हैं। यह सिर्फ एक ऑनाइल डील नहीं है, यह उस खिलाड़ी का मूव है जो मैदान में आने से पहले ही बाजी पलट देता है। मतलब साफ है, भारत के पास हमेशा दूसरा रास्ता मौजूद है। अमेरिका हो या यूरोप, अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो जवाब भी तैयार मिलेगा। और यह सिर्फ नाइजीरिया तक सीमित नहीं है। रूस से आने वाले ऑयल टैंकर अब भी लगातार भारत के पोर्ट्स पर उतर रहे हैं, मानो किसी ने इन पर ब्रेक लगाना ही भूल गया हो। असल बात तो यह है दोस्तों कि अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की जेब पर नाम मात्र है। निर्यात पर मुश्किल से 187% और जीडीपी पर तो सिर्फ 0.19% का फर्क। यानी हमारे लिए यह तूफान नहीं, बस हल्की सी हवा है जिसे हम आराम से झेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है, क्योंकि तेल की डील तो बस पहला पना था। अब भारत और नाइजीरिया का रिश्ता कई नए अध्याय लिखने वाला है। दोनों देश अब दवाइयों से लेकर कृषि मशीनों तक, डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक, हर मोर्चे पर साथ उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर एक बड़ा टारगेट रखा, अरबों डॉलर के सालाना व्यापार का। अगर यह टारगेट हकीकत बनता है, तो अफ्रीका में भारत की जड़ें और गहरी हो आएंगी। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक गेम है। सोचिए, अगर नाइजीरिया भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहता है,
तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों का दबदबा संतुलित करने में हमें भारी बढ़त मिलेगी। हिवस का विस्तार और ग्लोबल साउथ की एकजुटता इसी दिशा में भारत का गुप्त हथियार बन सकती है। मतलब साफ है, यह कोई आम तेल खरीद फरोख्त नहीं, बल्कि एक ऐसा मोहरा है जो आने वाले समय में पूरी बाजी पलट सकता है। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली असर अक्सर धीरे धीरे सामने आता है। आज जो बीज बोया जा रहा है, कल वहीं अफ्रीका में भारत को नई मार्केट, बड़े निवेश और स्थिर ऊर्जा कीमतों 447 रूप में फल देगा। दोस्तों, एक और अहम बात जो इस पूरी कहानी में नजरअंदाज नहीं की जा सकती, वो है पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल ब्लेंडिंग की तेजी से बढ़ती पहल। साधारण शब्दों में, इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब है पेट्रोल में एक तय प्रतिशत इथेनॉल मिलाना। जैसे ईबीस का मतलब है 20% इथेनॉल और बाकी पेट्रोल। अब इससे तीन बड़े फायदे होते हैं। पहला, पर्यावरण की सेहत सुधरती है, क्योंकि 202 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटता है। दूसरा, जेल पर निर्भरता कम होती है, यानी विदेशी आपात का बोझ घटता है। तीसरा, किसानों की आमदनी बढ़ती है, क्योंकि गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनता है। अब इसी बीच अमेरिका के भीतर से भी भारत के लिए दिलचस्प आवाजें उठने लगी हैं। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहाम ने खुलेआम कहा है कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए।